हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप और आपके जैसे हजारों बच्चे इन क्वेश्चंस में अक्सर अटक जाया करते होंगे। जैसा आपको इस तरफ दिख रहे हैं ये क्वेश्चन। और पहला जमाना अलग था जब आसान सा क्वेश्चन आता था, पूछ लिया जाता था कि भाई 25 का रूट बताओ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली आती थी। 25 का रूट सारी दुनिया को पता है क्या होता है, 5। अगर ये भी नहीं पता तो ये बता दूंगा। पर आज के समय पर क्या पूछ रहा है कि रूट बताओ 0.5 का। अब भैया रूट 5 आपको पता नहीं है, रूट 0.5 कहां से बताओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रूट 17 बताओ, कहां से बताओगे। कोई इतना आसान तो है नहीं, वहां पे आपका दिमाग है, कैलकुलेटर तो है नहीं। कैसे निकाल सकते हो इतने टफ टफ जो इतने बड़े बड़े नंबरों को विद इन सेकेंड। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि विद इन सेकेंड इस सारी चीजों को कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले आप कहोगे सर कि 25 को रूट करने पर 5 क्यों आया। मेरे प्यारे बच्चों, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब रूट तो पहले से लगा हुआ है, स्क्वायर में इतनी ताकत होती है और रूट को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है 5। वैसे इसका बेसिक जो बेसिक इसका वो है तरीका, वो मतलब नॉर्मल तरीका ऐसा होता क्यों है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर रूट। रूट जो होता है ना, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो 2 से 2 कट जाता है, 5 आ जाता है। इस तरह से चीजें चलती हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई रूट 144, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है 12 का स्क्वायर। रूट की वजह से 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये 12 आ गया। या सीधा 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर में इतनी ताकत है, वो रूट को तोड़ देगा, हर बार आ गया। पर ये वो बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं है। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की बात, ऐसे क्वेश्चंस की बात जिन्हें आपको कोई नहीं कराता। ठीक है, और इनकी ट्रिक किसी बच्चों को भी मालूम नहीं होती, जिस वजह से बच्चा अक्सर क्वेश्चन छोड़ देता है। परंतु आज आज अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा रूट 26 कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट्स में कराया था, और भगवान की दुआ से जो जो शॉर्ट्स में पिछले 12 दिन में क्वेश्चन कराए SSC MTS में, वो सारे मतलब बहुत सारे उनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप भी जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। और साथ ही साथ कोई बच्चा CHSL CGL या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट, हर दूसरी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। इसलिए कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी कराया था, इसी के बेस को समझते हुए आगे चलते हैं। पर एक बार इसे थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझते हैं। भैया रूट 26 है, एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिसका रूट किया जा सकता है। 26 का तो आता नहीं है, 25 का आता है, जो इसके पास भी हो। नहीं तो होती तो बहुत सारी हैं, जो इसके पास भी हो। तो मेरे भाई किसका किया जा सकता है, तो हम किसका कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 25 का। अब मुद्दा क्या है, 25 का तो रूट कर सकते हैं, पर ये तो 26 है, तो 25 + 1 26 लिख दो, इसका रूट कर दो। ठीक है, इसका रूट कितना आ जाएगा, 5 + 1। अब हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 है इसका डबल इसके नीचे लिख दो। तो 5 + 1/10, जीरो क्या है पीछे से क्या आगे पॉइंट लगा देगा, और 5.1 हमारा उत्तर आ जाएगा। 5.1 हमारा उत्तर आ जाएगा। पर आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा जल्दी से हो जाए। बच्चों सारा खेल है दिमाग का, आपके दिमाग से ताकतवर कुछ नहीं है। आप चाहो तो इस दिमाग का यूज करके स्पेस में पहुंच सकते हो, और आप चाहो तो आप यहीं धरती पर रह जाओगे, मतलब किसी एक कोने में पड़े हुए। तो भैया दिमाग क्या कहता है, 26 के पास ऐसी वैल्यू जिसका रूट किया जा सकता है। आप कहोगे सर 25, अगर आप दिमाग को तेजी से यूज करोगे 25 का रूट होता है 5। भैया 25 + 1 26, तो भैया 25 का रूट दिमाग में सीधा ही कर दो ना, 5, बेसिक सी बात है। और +1 26, अब इस 5 का डबल नीचे रख दो। तो 5 1/10 होता है 0.1, तो 5.1 ये आंसर आ गया भाई। 5 प्लस में 0.1, तो 5.1 आंसर। जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ये वाला आ जाइए। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ क्या है, रूट 17। अब आप दो तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो 17 के पास जिसका रूट निकाला जा सकता है वो क्या है, 16 + 1। 1 लिख के 16 का रूट क्या होता है, 4 + 1, 4 का डबल होता है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो यह क्या बन जाएगा, 8। अब देखिए 4 तो यहाँ लिखा ही है, प्लस में 1/8 को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 से ये पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि मेरे एक तो जा नहीं सकता, जिस वजह से ये 10 बन जाएगा। अब ये जब 10 बन गया तो अब किस पर जाएगा, ये 8 × 8। ठीक है, आगे सोल्व करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो 4.1 समथिंग आंसर आ जाएगा। बट आपको सर थोड़ा और आगे ले जाओ तो मेरे भाई ठीक है। तो मेरे भाई एक यहाँ पे हटा दिया हमने, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2 जीरो लगा दिया, तो 8 × 2 = 16, क्योंकि 8 × 2 = 16, तो 4.12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पिछले वाला भी होमवर्क में। रूट 36 की बात करूं तो आप क्या करोगे, अच्छा उसी क्वेश्चन की एक बार और, आप कहोगे सर वो तो बहुत धीमे हुआ है ऐसे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है इसकी रफ्तार धीरे थी तो तेज कर देते हैं। तेज कैसे करोगे, 17 क्या होता है, 16 + 1, 16 का रूट क्या होता है, 4 + 1, 1 के नीचे 4 का डबल 8, 4 प्लस भैया पॉइंट लग जाएगा
8 एकम 8, तो 0.1, तो 4.1 सीधा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? ये देखो 36 + 1 है, और 36 यानी 36 का रूट होता है 6 + 1, 1 के नीचे इसका डबल 12, पॉइंट लगाओगे ये 10 बनेगा, ठीक है। फिर मेरे भाई 0 लगा दो, क्योंकि 10 तो 12 से जाएगा नहीं। अब ये 12 8 जा 96 चले जाएगा, तो 6.08 हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, पर जब क्वेश्चन इस तरह का आ गया तब बच्चे घबराहट वाली बातें फिर से आ गई। अब इसे कैसे सोल्व किया जाएगा? तो आप चेक कीजिए इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो 0.5, अब देखिए रूट 0.5, सबसे पहले आप सोचो यार 0.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसा करो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते ही नीचे 10 आ गया। अब एक चीज समझिए, 10 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, 10 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, लगा दिया। अब जब आप रूट 100 को रूट 100 से बाहर निकालोगे, तो 100 से रूट जो बाहर निकलेगा वो निकल जाए 10। भाई 100 तो 10 के रूप में बाहर आ गया, पर अभी भी हमारे पास ऊपर 50 बचा है रूट के अंदर। ये बात समझ रहे हो? देखो नीचे ये 100 भी रूट में और 50 भी, 100 तो 10 के रूप में बाहर आ गया, पर 50 अभी भी अंदर है। पर रूट 50 को सोल्व करना हमें आता है कैसे? 50 के पास वाला स्क्वायर जिसका हो सकता है वो कौन सा नंबर है? 49। 49 का रूट होता है 7 + 1/, 7 का डबल 14, पॉइंट रखेंगे 0 आ जाएगा, 14 से जाएगा 1 0 और 100, 14 से किस पर चलाए मेरे? 7 4 7 पर, तो ये आ जाएगा मेरे भाई आपका 7.07। क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं हुआ। आप कहोगे सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 7.07, पर इसके नीचे एक 10 और रहा है, ये 10 इस पॉइंट को इधर खिसका देगा और 0.707 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे, तो आपको इसका और इसका भी आंसर बताना है। तो गाइज इसी तरह से आप मेहनत करते रहें। आप कहोगे सर अगर इसी तरह की ट्रिक्स और पढ़नी हो, तो गाइज फिजिक्स वाली जो मेरी ऐप है, फिजिक्स वाली ऐप, उस पर प्रॉपर बैच चल रहे हैं। फिजिक्स वाली ऐप पर प्रॉपर बैच चल रहे हैं मजेदार तरीके से, और सिर्फ 599 प्राइस है। जो आपका मैथ्स मास्टर कोर्स था, इस तगड़े से बैच का प्राइस क्या है? 599। तो गाइस ये बैच का प्राइस रहेगा, और साथ ही साथ इस बैच में जुड़ सकते हो। और आप कहोगे सर यूट्यूब से, तो राहुल देसाल मैथ्स PW रोज रात 9 बजे इस चैनल पर जुड़ सकते हो। ओके गाइस, बाय, लव यू। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, अपने दोस्तों से पूछे क्या उन्हें यह ट्रिक पता थी, और नीचे कमेंट करके बताइए अगर मजा आया तो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।